खुश रहो, आबाद दुनिया, माल व जान बढ़ते रहो। मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। है ना। जी जी। हाँ, वो क्लियर है। अंकित जी। हाँ सर। हाँ, किसी का चार्ट का किसी का उदाहरण ले लीजिए तो और क्लियर हो जाए। ओके। उदाहरण ले कि क्लियर है, क्या बोलते, एक दो ले लीजिए किसी का, ना कि अभी क्या चल रही है। ये पंकज जी, पंकज जी। जी गुरु जी बताएं हाँ, सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ की दशा निकले। 26/11/79। 26/11। 1979 ना। जी हाँ, जी। ओके। अब आप बताइए, जन्म का वक्त क्या था आपका? शाम के 4:06। तो 4:06 पे जन्म वक्त का ग्रह क्या हो जाएगा? बताइए, पंकज जी बताइए। देखना पड़ेगा। ओके ओके। लो मैं अभी पेज लगा देता हूँ। देखिए, 15 बजे तक शुक्र का चलता है ना। 13 से 15 बजे तक, मतलब दोपहर के 1 बजे से 3 बजे तक शुक्र का। उसके पहले मंगल, और उसके बाद जो है बुध का टाइम आ जाता है ना, सूर्यास्त होने तक। ये देखिए, 15 बजे से सूर्य अस्त होने तक बुध। तो आपका जन्म 4 बजे हुआ, यानी कि जी आपका जो चार। जन्म वक्त का ग्रह है वो बुध है। जी ठीक है। जी तो अभी जैसे आपकी डेट, तो अब आपकी जो दशा चालू होगी लाल किताब की, वो बुध से चालू होगी। जी। तो वो जो इमेज मैंने भेजा है आप लोगों को, तो हम्म। देखिए कि अब बुध से चालू होगी, और बुध के बाद फिर जो है शनि आएगा, राहु आएगा, केतु आएगा, ऐसा चलता जाएगा। जी। तो अब बुध बुध का पीरियड कितना है? दो दो साल साल ना। तो इसमें 2 साल ऐड कर दिया जाएगा। तो अब 1979 से उसमें 2 साल जोड़ेंगे तो हो गया 1981। जी। तो 1979 से 1981 तक जो है मरकरी का पीरियड चलेगा। अब उसके बाद आता है शनि, तो सैटर्न की दशा कितने साल की होती है? 6 साल। 6 साल। उसमें 6 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 1987। ये हो गया सैटर्न का पीरियड। अब इसके बाद जो है सैटर्न के बाद आएगा केतु का पीरियड। राहु। राहु का 6 साल है। सैटर्न के बाद राहु, राहु के बाद केतु। हाँ हाँ। तो उसका 6 साल और केतु का 3 साल। अब क्या है कि पंकज जी जो है 35 साल से ऊपर इनकी एज हो गई, ऐसे आप निकालते जाएंगे तो पूरा ऐड होता जाएगा। अब जिसकी जो है उम्र 35 साल से ज्यादा हो गई है, तो वो लंबा प्रोसीजर ना करके डायरेक्ट इसमें 35 जोड़ दे। तो ये 9 5 हो गया, 14 4, और 8 3 11, 2014। ठीक है। तो अब ये 2014 से जो जन्म वक्त का ग्रह है उसकी दशा चालू हो जाएगी। बुध। तो बुध का पीरियड लिख दीजिए, 2 साल, और ऐड कर दीजिए।
तो ये मरकरी का टाइम हो गया। इसके बाद फिर 6 साल ऐड करिए, तो ये हो गया सैटर्न का। फिर 6 साल करिए, तो ये राहु का हो गया राहु ना। तो ये हो गया कब तक का? 2028 तक का। 28 तक। तो 2022 से और 28 तक आपका राहु का पीरियड चल रहा है। तो अब आपको जो है राहु को अच्छा करके रखना है, और जो राहु से धनयोग बन रहे हैं उनको गौर करना है कि अगर आपकी कुंडली में राहु ऐसी जगह बैठा है कि जहां पर धनयोग बनेगा, तो उस धनयोग को हम एक्टिवेट करेंगे। या इसमें जो है राहु में जो है जो 2 साल का जो है, देखिए मंगल केतु राहु चलेगा, उसमें से जो प्लेनेट अगर दे रहा है धनयोग, उसको एक्टिवेट करेंगे। तो जो पीरियड जो प्लेनेट आ रहा दशा में, जो अंतर दशा में, उस प्लेनेट को पकड़ेंगे हम धन का योग बनाने के लिए। पंकज जी आया समझ में? हाँ जी जी जी, आ गया समझ में। हाँ, तो ओके। अभी आपका समझिए 2028 तक राहु चलेगा ना। जी। तो वो इमेज भी मैंने भेज दिया, वो क्लियर है इमेज। और हाँ बिल्कुल क्लियर है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी डेट लेके करिए, वो जो इमेज दिया है उसी से सब पीरियड निकलने वाला है। अब इस टाइम फ्रेम में राहु रिलेटेड जो इफेक्ट्स है ना, जो अपनी कुंडली में राहु अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब इस राहु पर ही अपने को ज्यादा काम करना है, यानी इससे जुड़े हुए उपाय, अगर ये मंदा हो रहा है तो उपाय करके अपने को मदद लेनी है और योगा योगों का निर्माण करवाना है। जी। और किसी का चार्ट? हेलो, और कोई देना चाहता है अपनी डिटेल्स? 26 जुलाई 1977। हेलो। 1977। ओके। हाँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी। आ रही वॉइस आ रही है आपकी। फोन। ये किसका चार्ट है, किसकी डिटेल्स है? रोमा। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए हाँ राखी। बोलिए राखी जी। हाँ जी सर, मैं कह रही थी मेरी कैलकुलेशन गलत, मेरा भी 79 का बर्थ है। तो इनका आपने बोला अभी 2028 तक राहु चलेगा। नहीं नहीं, तो आपका अलग आएगा ना। देखिए आपका जन्म वक्त का ग्रह कुछ और होगा, इनका अच्छा, तो उस वक्त से मरकरी था ठीक है। ना। जो हाँ प्लेनेट वो। है वहां से ईयर ओके। काउंट करना है। ठीक ठीक सर। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर में गलत हो जाता है, जब आप हाथ से निकालेंगी हम्म। तो एकदम बराबर आएगा, है ना। और इसमें ठीक है। सॉफ्टवेयर हमेशा मैक्सिमम सॉफ्टवेयर सैटर्न से ही कैलकुलेशन करते हैं, तो अपने को हाथ से ही निकालना पड़ेगा इसे। ठीक सर। तो ये मैंने कैल शनि के लिए, फिर राहु के लिए केतु, हाँ। हम्म। हाँ, अभी देखिए ये अभी रोम और का भी आपका जो भी ले लेंगे। रोमा जी आप बताइए, आपका जन्म वक्त का समय यानी टाइम क्या था अपना? सिक्स मरकरी है, इनका ट्वेंटी जन्म वक्त का ग्रह मरकरी है, तो सेम आएगा इनका। हम्म, ओके पंकज जी का भी मरकरी आ रहा था। ओके ओके। नहीं, मेरा शनि है सर। शनि है। हाँ नहीं जी। बोल रहा राखी जी। राखी का सर। अच्छा अच्छा, नहीं ये रोमा जी का अच्छा। बीच डाला है ना। ठीक ठीक। राखी आपका भी कैलकुलेट करेंगे अभी, बस एक हाँ, बार। ये प्रैक्टिस हो जाएगी सर, प्रैक्टिस हाँ करवा दीजिए। हाँ हाँ। 79। हाँ इसको ऐड कर दीजिए 12, है ना। तो अब 2012 से जो है बुध का पीरियड चलेगा। तो बुध का पीरियड 2 साल ना। तो अब 2014 तक मरकरी हो गया। मतलब 2012 से 2014 तक मरकरी का पीरियड हो गया। उसके बाद क्या आएगा मरकरी के बाद? सैटर्न। सैटर्न। पैटर्न। सैटर्न का जो अरसा है वो 6 साल है। 6 साल। फिर राहु 6 साल।
हाँ, अभी देखिए अभी इसमें कैसे चेंज हो जा रहा है, क्योंकि इनका है 1977 और पंकज जी का था 79। तो जन्म वक्त का ग्रह एक होने के बाद भी चेंजेस आएंगे टाइम के हिसाब से। राहु हो गया, राहु के बाद केतु। अभी करंट में आपकी आपकी भी जो है, अब देखिए राहु की चल रही है ना। राहु एक्टिवेट है। ठीक है, केतु आएगा 3 साल का, हाँ, 3 साल कर देंगे तो फिर 2026 से 2029 तक जो है केतु का पीरियड 29 चलेगा। का। उसके बाद फिर गुरु का पीरियड चलेगा मंगल, सर मंगल नहीं है क्या? नहीं तो इस ये अपना केतु के बाद जो है गुरु आएगा ना, गुरु, फिर शुक्र आएगा, फिर चंद्र अच्छा, आएगा, ऐसा हो रहा से। ठीक ठीक सर, हाँ, केतु गुरु है, ओके, वो आप लोगों को इमेज भेजी है पिंक कलर की, वो देखिए, ठीक ठीक उसमें सर। एकदम आसानी से हो जाएगा ना। फिर उसको सूर्य का है उसको ना? भी जो है इसमें पीपीटी पीडीएफ में लगवा देंगे। अभी लगा दे। तो रोमा जी का भी जो है राहु का पीरियड चल रहा है। ओके। राहु वाले ही एक्टिव हैं सर सारे। हाँ, अब इसमें अब अंतर्दशा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बड़ी 6 साल की महादशा हो तो उसमें हाँ, अंतर्दशा से बनने वाले राजयोगों पे भी अपने को काम करना पड़ेगा। पर जैसे अब बुध है, अब बुध की हाँ खुद जी। की 2 साल की दशा है, तो उसके हम्म, लिए खुद के ही योगा योग पर विशेष काम करेंगे अब। और छह ठीक साल सर। अब जैसे हम्म रोमा जी का राहु चल रहा है, हम्म तो ये 3 में टूट जाएगा, मंगल, केतु और राहु में। ठीक है, तो राहु में राहु का पीरियड लास्ट में आएगा। हम्म अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्लेनेट जब आप दशा देख रहे हैं तो एक चीज और ध्यान में रख लीजिए अभी, हम्म कि जैसे राहु का पीरियड आ रहा है, हम्म तो राहु जो सबसे पावरफुल रहेगा। हम्म जैसे अपना वैदिक में क्या देखते हैं कि किसी ग्रह की दशा में उस ग्रह की अंतर्दशा आती है तो दशा छिद्र हो जाता है, हम्म वो अच्छी नहीं जाती। अब यहाँ पे क्या है लाल किताब में, कि जैसे राहु है, राहु में जब राहु का अंतर आएगा तब राहु हम्म, फल देगा। विशेष। जो मुख्य फल देना है उसको, वो राहु में देगा। गुरु को देना है, गुरु में गुरु आएगा तब देगा। तो उसी ग्रह की जब अंतर्दशा आएगी उस ओके, दौरान देगा। तो दशा में इस चीज का हम्म, भी ध्यान रखिएगा कि हमको फल मिलेगा कब। ठीक और सर। ठीक उपाय है। करते टाइम भी अपने को इन दोनों का विशेष ध्यान रखना होता है, महादशा, हम्म, अंतर्दशा। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके ना अपने को करनी चाहिए, कि कौन महादशा में एक्टिवेट है, कौन अंतर्दशा में एक्टिवेट है, फिर वो कहाँ स्थित है, वो किसको, उसको कहाँ से क्या क्या नुकसान हो रहा है, वो तो अपन ग्रामर में इन डिटेल देखेंगे ही।